नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपनी निक्कू फैमिली व्लॉग्स में। आज ही सपना के लिए मेरी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो मैंने कल बनाई थी सुबह के टाइम, तब तक मैंने सपना की वीडियो नहीं देखी थी। कल रात लाइव में मैंने दीवा के लाइव में और लाइव में एक भैया है कोई, उन्होंने लाइव की हुई थी, बहुत कुछ बातें सुनी थी। उसके बाद मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी। कुछ चीज़ें मैं उस चीज़ के लिए शेयर करना चाहूँगी। सपना को मेंटली हरेस किया जा रहा है और बहुत बुरी तरीके से किया जा रहा है। एक औरत है जिसने पूरे यूट्यूब पर बैठकर इतनी ज़्यादा माइंड वॉश करने की कोशिश की है, और कुछ लोग जो हैं वो उसके बहकावे में आकर अब सपना पर ही उंगलियां उठा रहे हैं। इतना उसको मजबूर कर दिया लड़की को कि उसको अपने पति की, जो कि इस दुनिया में नहीं है, ऐसी तस्वीर लानी पड़ी सोशल मीडिया पर जिसको शायद वो खुद भी देखना नहीं चाहेगी। जिसके अंदर भी थोड़ा सा दिल होगा ना, वो भी उस तस्वीर को देखकर रोया होगा। इस औरत के चक्कर में पता ही नहीं कितनी लड़कियां, कितनी औरतें, कितने आदमी एक रात दो रात नहीं सो पाए सिर्फ वो फोटो देखकर। क्योंकि ऐसी फोटो जब किसी की डेड बॉडी सामने होती है विचलित कर देती है बहुत से लोगों को। हम भी उनमें से नहीं देख पाते। और वहां पर अगर कोई ये सवाल उठा रहा है कि वो राजीव जी की बॉडी नहीं है, तो कृपया करके अगर आप ये मांग कर सकते हो कि दिखाओ हमें, अंतिम दर्शन करवाओ, तो उनका जरा फोटो, जो उनकी फेस है ना, उसको ध्यान से देखो, पता चल जाएगा कि वो इंसान कौन है। वो राजीव जी ही है। दूसरी बात ये, जिनको ये शक हो रहा है ना कि हमने तो वैसी फोटो मांगी थी और ऐसी फोटो दिखा दी जिसे देख के अजीब हो रहा है मन, सिंपैथी गेन करने के लिए, उसको मैं बता दूं वहां पर किसी की मृत्यु हुई थी। वहां कोई फोटो सेशन या शादी सीजन नहीं चल रहा था कि वहां पे फोटो खींची जा रही हो। एक जवान एक जवान लड़के की मृत्यु हुई थी वहां पर, जिसने अभी कुछ दिन पहले अपना भाई खोया था। अगर उस फोटो में ध्यान से देखेंगे, औरतें नीचे पड़ी हुई है, इतनी बुरी हालत है। आप उस पर सवाल उठा रहे हो। और सवाल तो छोड़ो, ये तो उठा ही रहे हैं। इनको देखने वाले जो कह रहे इंसाफ की मांग, इंसाफ की मांग, अरे किसके लिए? राजीव जी के लिए? उनके लिए आप लोगों को सबको इतनी सिंपैथी आ रही है, इतनी ज्यादा रो रहे हो, बिल्कुल बिलक रहे हो। और उसकी फैमिली, वो इंसान तो चला गया जिसके लिए आपने इतना हंगामा मचाया हुआ है। उसकी फैमिली के बारे में कभी सोचा है कि उसकी फैमिली पे क्या बीत रही है? उस इंसान के लिए इतनी सिंपैथी है जो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसका परिवार जिसको आप जीते जी मार रहे हो बकवास कर करके, उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं है। वहां पर आपको दयानिया थी। अगर मेरी वीडियो के बाद भी ना कुछ लोगों का दिमाग, जो माइंड वॉश इतनी बुरी तरीके से हो रखा है, समझ में नहीं आया ना, तो आपको दुनिया की कोई चीज नहीं समझा सकती। पहले तो उसके पापा ने वीडियो डाली, सपना ने वीडियो डाली, उसके पापा ने, ससुर ने, सास ने वीडियो डाली, सपना ने फिर वीडियो डाली। उसके बाद भी किसी लोगों का दिमाग सही नहीं हुआ। जिस औरत के साथ में आप लगे हुए ना, इंसाफ इंसाफ इंसाफ, फिलहाल इसके लिए इंसाफ की बात नहीं हो रही है, इसके लिए हो रही है ईगो की बात। इसकी ईगो जब से हर्ट होगी, जब से सपना ने कहा कि मुझे कुछ नहीं करना, आप क्या लगती हो उसकी जो इतनी पीछे पड़ी हुई है। सपना ने अपने पति के कैरेक्टर पे किसी चीज पे उंगली नहीं उठाई थी। उसने सिर्फ ये कहा था कि हम उसके रिश्तेदार हैं, मैं उसकी वाइफ हूं, ये उनके सास ससुर जो है उनको, उनके माँ बाप है। अगर हमने कुछ नहीं किया है तो इसका मतलब कुछ नहीं होगा। आप क्यों पीछे पड़ी हो? इन मैडम की ईगो हर्ट होगी, इन्होंने नेक्स्ट डे वीडियो बना दी उसी टाइम कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया, आप तो थंबनेल लगाती हो, टाइटल लगाती हो, टैग लगाते हो, ऐसे वीडियो बना रही हो, ऐसे थंबनेल बनाए जा रहे हैं, आपको इतना होश है? तुमको बड़ा होश पड़ रहा है, दिन रात पै 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 करती रहती हो बैठ के, तुमको बड़ा होश पड़ रहा है। अपने आप को दिखाती हो बहुत बिजी हो, लेकिन तुम सबसे खाली औरत लगती हो जो पूरे दिन बैठी हुई 24 घंटे यूट्यूब पर बकवास करती रहती है, इसको इंसाफ, उसको इंसाफ। हर एक तीसरे इंसान को आप धमकियां देती हो, एफआईआर कर दूंगी, एफआईआर कर दूंगी। अगर आपकी एफआईआर में इतनी ही ताकत है तो क्यों ट्विटर पर बैठ के ट्वीट करती रहती 24 घंटे? क्यों आपके ट्विटर का कोई जवाब नहीं देता?
हर एक को अगर ये इस औरत के खिलाफ अगर किसी ने ये औरत कितनी बकवास कर ले, अगर कोई इसको एक जवाब दे देता है तो कहती है एफआईआर कर दूंगी, एफआईआर कर दूंगी। ये औरत यूट्यूब पर सबको दबाना चाहती है। और कुछ जो अभी स्टार्टिंग के यूट्यूबर्स है ना, जिन्होंने यूट्यूब शुरू किया है या कुछ टाइम हुआ है, वो सिर्फ अपनी वीडियो शेयर करने के लिए कि मेरी वीडियो शेयर हो जाएगी, मुझे व्यूज आ जाएंगे, इस औरत का साथ दे रहे हैं। लेकिन जिस टाइम इसकी नैया डूबेगी ना बेटा, ये सबको ले डूबेगी। और आपके चैनल्स के साथ में जो होगा आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपके नए चैनल है ना, उनको डूबने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। एक्सपीरियंस से बता रही हूं मैं। इसलिए जो ये इसके सिर्फ वीडियो शेयर करवाने के लिए इसका साथ दे रहे हो या कुछ बोल रहे हो ना, मत करो। अगर किसी के दुख को आप कम नहीं कर सकते ना, बढ़ाओ मत। इतनी सिंपैथी जो राजीव जी के लिए आ रही है, थोड़ी सी उसके परिवार के लिए कर लो भाई। अगर उसका परिवार किसी चीज के लिए मना कर रहा है तो उनकी सुन लो। बड़े बूढ़े अगर उसके घर के किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं तो उनकी सुन लो। वो इंसान चला गया है। आप लोगों को उस इंसान के लिए इतनी दया है, पर उसके परिवार के लिए जो बार बार बोल रहे हैं मत करो मत करो, किसी को कोई ध्यान नहीं आ रही है। हर एक चीज पर पॉइंट आउट कर रहे हैं। एक सिचुएशन बताती हूँ मैं आपको। जो लोग बोल रहे हैं ना कि सपना को उस वक्त वीडियो बनानी चाहिए थी, ये वह, इस औरत ने पॉइंट आउट किया कि राजीव जी तो यही है, ये झूठ बोलिए, इसका ये पॉइंट आउट भी आया है। तो भाई तुम वहां पर जो कैमरा लेके और माइक लेके जो पहुंची थी तुम वहां उसके घर पे, राजीव जी के घर पे, और वहां पे टिक्की वाले के पास में, जहां पे टिक्की वाले का तुम जो है इंटरव्यू ले रही थी, वहां पे तुम धनिया बोने के लिए गई थी क्या? जब तुम्हें इतना नहीं पता चला कि वहां पे क्या हुआ। कि पहले तो आप करते बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी, फिर कहने लगी नॉर्मल था उनके घर में, नॉर्मल था इनके घर में। अच्छा, ये इतने ज्यादा पलटू है ना। अगर आप इतनी ही सच्ची है और आपको इतना ज्यादा फर्क पड़ रहा है तो आपने क्यों अपने थंबनेल हटाए? क्यों इतनी ज्यादा डर गई थी? जब सपना ने कहा कि मैं कॉपीराइट स्ट्राइक दूंगी अब सीधा, तो क्यों थंबनेल हट गए? और मैं सपना से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आपके लिए जितने भी चैनल बन रहे हैं ना, जो आपकी वीडियोस कॉपी कर रहे हैं और डाल रहे हैं लोगों के व्यूज बटोरने के लिए, कृपया करके उनको कॉपीराइट स्ट्राइक दो। हम जैसे आपके सब्सक्राइबर, हम जैसे आपके सपोर्टर जो आपको प्यार करते हैं, जो आपकी फैमिली को प्यार करते हैं, हम नहीं देखना चाहते उनको। इस चीज के लिए मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ। लेकिन हम लोग यहाँ बैठकर कुछ भी नहीं कर सकते। आप कर सकती है, मत उठाने तो लोगों को फायदा। मैंने काफी टाइम पहले अपनी दूसरे चैनल पर सपना का एक जो लाइफ स्टाइल होता है उसके बारे में वीडियो बनाई थी, जब इनकी राजीव जी के साथ शादी हुई थी। आज उस वीडियो पर अगर कमेंट आते हैं ना, तो वो ये आता है कि सपना तुम जल्दी से यूट्यूब पर वापस आ जाओ। लेकिन इन लोगों ने इतना टॉर्चर उसको कर दिया कि उसकी हिम्मत तक शायद नहीं पड़ रही है। तो हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हम लोग आपको देखना चाहते हैं, आप किस तरीके से उभर रहे हो। आप लोग प्रेरणा हो और लोगों के लिए। उन चीजों पर ध्यान दो, इन गंदे चीजों पर ध्यान मत दो। आपको कोई जरूरत नहीं है किसी को सफाई देने की। अगर कोई लोग आपसे इस चीज की सफाई मांग रहे हैं कि अपने हस्बैंड के ना होने की सफाई दो, तो उन चीजों पर ध्यान गौर करने की जरूरत नहीं है। ये लोग एक ने 10 को इकट्ठा कर लिया, वो 10 मिलके 100 को इकट्ठा कर लेंगे, ये चैन बना रहे हैं। लेकिन ये चैन टूट जाएगी। लेकिन जो आपके सपोर्टर की जो चैन है ना, उस चीज को कभी ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे। आपको सबूत देने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको इसे रिप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इसके लिए कोई लीगल एक्शन ले रही है, वो आपकी चॉइस है, आप लो, लेनी भी चाहिए। लेकिन इन चैनल्स को भी बंद करवाओ जो आपकी वीडियोस कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग नहीं देखना चाहते। जो लोग आज सपना पर उंगली उठा रहे हैं कि सपना ने ये नहीं किया वो नहीं किया, पहले तो मैं बात बता दूं, जब इनके पापा मम्मी ने एक वीडियो डाली थी तो उनकी मम्मी ने एक शब्द कहा था कि टिक्की वाले से हमने पूछा, टिक्की वाला तो ये बता रहा था, यानी कि इस फैमिली ने पड़ताल की है, तभी तो इनको टिक्की वाले से मिले और तभी तो बात हुई। इस फैमिली ने पड़ताल की है, इन्होंने अपनी तरफ से जो कोशिश करनी थी कर ली। ये बोलती है, कभी बोलती है कि मर्डर हुआ है, जानबूझ के मारा गया है। फिर इन्होंने ही बताया था कि वो टिक्की वाला बोल रहा था कि जिसने एक्सीडेंट किया उसने कल भी एक्सीडेंट किया था। तो क्या वो मर्डरर हर एक की रोज सुपारी लेता घूम रहा है और मर्डर करता फिर रहा है?
इसका तो झूठ यही पर पकड़ा जाता है कि वो मर्डर नहीं है, वो किसी ने जानबूझ के मारे नहीं है, वो एक एक्सीडेंट है। हाँ, जिस इंसान ने उनको एक्सीडेंट किया है उसके साथ में जो है होना चाहिए था, लेकिन जब उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, जब कुछ नहीं है, वो फैमिली बोल चुकी है भाई हमने कोशिश कर ली जो हमें करनी थी, अब आगे हमें कुछ नहीं करना है। तो आप किस चीज के लिए, क्या पता हो किसी बड़े मंत्री का बेटा हो या कुछ भी हो रहा हो, क्योंकि जो हर एक एक बार कोई इंसान जहाँ एक्सीडेंट जिसके हाथों से हो जाता है ना, वो दोबारा नॉर्मल इंसान वहां आने की हिम्मत तक नहीं करता। बट ये अगर रोड पे घूम रहा है तो उसका कुछ रीजन होगा। तो आप नहीं समझ सकते फैमिली किस सर्कमस्टेंसेस से गुजर रही है, मत इस फैमिली को टॉर्चर करो। और जो लोग लोग इसके सबूत मांग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ना, आपको एक सिचुएशन बताना चाहूंगी जो कि उसके घर की कंडीशन थी। एक नॉर्मल लाइफ कोई इंसान जीता है, माँ है, बेटा है, और वहां पर बहन है लड़के की, ठीक है, 2 डॉग्स है घर में है। बेटा माँ से बोल के जाता है कि मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, किसी घर शादी का फंक्शन है वहां पर जा रहा हूँ। बेटा चला जाता है, माँ को दिल में घबराहट होती है क्योंकि माँ सबसे जल्दी समझ लेती है। वाइफ घर में नहीं है, वाइफ खुश खुशी अपने घर गई हुई है, मायके गई हुई है, वाइफ को किसी चीज का कोई अंदाजा नहीं है। उसके बाद में जो है माँ फोन करती है बेटे को कि घर आ जा। बेटा घर आने के लिए निकलता है, अपने दोस्तों के साथ वो था, बेटा घर आने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में क्या होता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। माँ को बताया जाता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी चाहिए और चलो। माँ बोलती मैं नहीं जा सकती। माँ को ये लगता है कि भाई किसी के बेटे का एक्सीडेंट हो, मैं कैसे जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर में अकेली लड़की है, मैं छोड़ के नहीं जा सकती। तो फिर माँ जब अपने हस्बैंड को फोन करती है तो वहां पे पता चलता है कि उसी के बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। माँ के पैरों की जमीन नीचे से निकल जाएगी। अकेली माँ, अकेली एक बच्ची साथ में, क्या करेगी माँ? इधर उधर भागती है, भाग दौड़ में कैसे हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल जब पहुंचती है तो नहीं दिखता वहां, बेटा नहीं दिखता। फिर बाद में बेटे की गाड़ी आती है, जल्दी से उसको ले जाया जाता अंदर। माँ को जब भी बेटा नहीं दिखाया जाता, सब कुछ काम हो जाता है, काम खत्म हो जाता है, माँ को पता ही नहीं चलता। वाइफ के पास फोन जाता है कि आपके पति की जो है चोट लग गई है, कुछ भी है। वाइफ वहां से भागती है, उसको नहीं पता उसका हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है। घर आते हैं सब, डेड बॉडी आती है, किसी को ही नहीं पता कि वो इंसान जा चुका। एक जवान बेटा जिसने अभी कुछ दिनों पहले अपने भाई को खोया था, वो माँ बाप एक बच्चे को खो चुके हैं, दूसरे बच्चे को भी खो चुके हैं, उनके पास कुछ नहीं बचा। घर में कौन? एक बहू जिसकी उम्र 22-23 साल है, 2 लड़कियां जो कि अभी बहुत छोटी है, एक लड़की जो भी पढ़ रही है, एक बूढ़े माँ बाप, वो बचते हैं। आस पड़ोस के पड़ोसी सब भागे हुए आते हैं, सब रिश्तेदार आते हैं। क्या देखते हैं उसके घर में, क्या हालत होगी उसके घर में? उसके घर की हालत समझ सकते हैं आप क्या होगी? और आप बोल रहे हैं कि उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, सपना ये नहीं करना चाहती, वो नहीं करना चाहती, वीडियो क्यों नहीं बनाई, ये फोटो क्यों नहीं डाले। अरे यार, उस कंडीशन में एक बार खड़े होके देखो, वो उस घर में, वो सोच सकते हो ना उस घर की क्या हालत होगी, जहां नीचे भी औरतें पड़ी हुई रो रही होंगी, खड़े हुए आदमी रो रहे होंगे, लोग बिलक रहे होंगे, वो औरत रो रही होगी, वो मार, मतलब ऐसे ऐसे इस ऐसे घर की कंडीशन जिस इंसान की होगी, जिस घर की होगी, उस घर वालों से आप बोल रहे हो कि अपने बेटों को इंसाफ दिलाओ है? मतलब मैं इंसाफ दिलाऊंगी अगर तुम नहीं कर सकते, तुम अपने बेटे के लिए, मतलब उनके सवाल नहीं खड़े कर दिए, उस परिवार के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। और आप लोग ऐसी औरत का साथ दे रहे हो। उस औरत से मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि उससे जो कहना चाहेगी ना सपना ही कहेगी, लीगली करे कहे या कुछ भी करे। अगर वो औरत 2 बार उनके कहने से और उनके माँ बाप के कहने से नहीं रुकी ना, हम क्या चीज है, क्यों रुकेगी? लेकिन आप लोग जो उसका साथ दे रहे हैं ना, और जो सपना के खिलाफ इस वक्त बोल रहे हैं, मत बोलो, मत बोलो। वो बहुत तकलीफ में है लड़की, उसको जीने दो। 2 महीने गुजर चुके इस चीज को, वो आज भी वहीं खड़ी है। 2 से 3 महीने वो आज भी वहीं खड़ी है। आज भी उस लड़की के आंखों में इतने आंसू हैं जितने कि वो जब पहली बार यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए आई थी हस्बैंड के बाद में, आज भी इतने ही आंसू हैं। ये आंसू छिप सकते हैं, ये आंसू कम हो सकते हैं अगर आप लोग साथ दे। अगर आपको इतना इंसाफ चाहिए ना, एक इंसान जब चला जाता है ना, उसका कुछ नहीं रहता।
वो इंसान भी अपना नहीं रहता जब वो चला जाता है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो इंसान चला गया ना वो अपना नहीं है, जो बचे हुए हैं वो अपने हैं। तो कृपया करके अगर आपको राजीव जी से प्यार है और आप सच में इंसाफ चाहते हो तो इसके परिवार को खुश रहने दो, राजीव जी के परिवार को खुश रहने दो, सपना का साथ दो। हम ये चाहते हैं सपना कम बैक करे। और जो लोग उनकी वीडियो कॉपी करके डाल रहे हैं ना, आप लोगों से ज्यादा बेशरम। कम से कम एक औरत चिल्ला चिल्ला के खुद अपना तो कुछ कह रही है ना, आप लोग तो उसका सब कुछ छीन रहे हो, उसकी कमाई का साधन भी छीन रहे हो। मत करो, ये बहुत घटिया हरकत है। मत करो भाई, मत करो। सच में मतलब सिर में दर्द हो जाता है जब सपना की वीडियो देखने लगता है ना, तो सारी उसकी वीडियो आती है। वो उसका तो मतलब वो इतनी प्यारी लगती है सजने के बाद में। और लोग कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं, मतलब कि उसने तो कि गले में माला भी नहीं पहनी हुई अपने पति के मरने के बाद में, जो पहनते हैं। नहीं पहनते, हम लोगों में जाटों में नहीं पहनते, क्या कर लोगे। नहीं पहननी उसे, वो उसकी चॉइस है, उसके ससुराल वालों की चॉइस है, उसकी चॉइस है। आज वो ऐसे है, हम तो कहेंगे कि भाई तुम ठीक रहो, अच्छे से रहो, अच्छे कपड़े पहन के रखो, अच्छे तरीके से रहो, अपने बच्चों के लिए रहो, अपने परिवार के लिए रहो, अच्छे से रहो। मत रहो इस तरीके से जैसे आप तड़प रही हो ना, मत रहो। चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।